हेलो ट्रेडर्स, क्या यहाँ पर आप जानते हो कि अप ट्रेंड होता है, डाउन ट्रेंड होता है, बट मार्केट यहाँ पर सबसे ज्यादा लॉसेस किस पॉइंट ऑफ व्यू में करता है? एक बिगनर ट्रेडर यहाँ पर समझ ही नहीं पाता कि डाउन ट्रेंड कब रिवर्सल फॉर्म में आएगा। वो सोचता है मार्केट रेजिस्टेंस पर गया, मार्केट सपोर्ट पर गया और वहीं से मार्केट का रिवर्सल पॉइंट ऑफ व्यू है, बट मार्केट उसे ट्रैप करता है टूवर्ड्स रेजिस्टेंस तोड़ के और टूवर्ड्स सपोर्ट तोड़ के। यहाँ पर अपन देखने वाले कि मार्केट के अंदर जो लॉसेज होते हैं वो या तो वो रेजिस्टेंस पे जाने के बाद क्विकली सेल कर देता है या सपोर्ट पे आने के बाद क्विकली बाय कर लेता है और वहीं पर वो ट्रैप होते हुए दिखता है। एक स्मार्ट मनी के लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी होता है एक बिगिनर को ट्रैप करने के लिए। तो आज की वीडियो में अपन यही समझने वाले हैं, मैं आपको 3 सिग्नल समझाने वाला हूं जिस पर समझने वाले हैं अपन कि प्राइस एक्शन की हेल्प से कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये रिवर्सल पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा है और ये रिवर्सल पॉइंट ऑफ व्यू वीक है। कैसे आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं कि मार्केट में यहां से मैं रिवर्सल ले सकता हूं, यहां से मैं रिवर्सल नहीं ले सकता। सबसे पहला सिग्नल समझते हैं मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक। अब मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक होता क्या है? मार्केट हमेशा दो ही कंडीशंस के अंदर आपको यहाँ पर मूवमेंट करते हुए दिखता है, या तो मार्केट हायर हाई लगाते हुए चलता है, ठीक है। जब तक मार्केट हायर हाई की कंडीशन अप्लाई कर रहा है तब तक मार्केट क्या है, अप ट्रेंड के फॉर्मेट में। जब तक मार्केट लोअर लो की कंडीशन में अप्लाई हो रहा है तब तक मार्केट कैसा है कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड की कंडीशन में। अब होगा क्या, जैसे ही मार्केट के अंदर एक रिवर्सल मतलब जो यहाँ से करेक्शन आया तो लोग समझते हैं कि ये एक रेजिस्टेंस और यहाँ से मार्केट में सेलिंग आने वाली है, बट मार्केट में सेलिंग तब तक नहीं आएगी जब तक मार्केट एक हायर लो की कंडीशन ना तोड़े। जब मार्केट में एक इंपल्सिव सेलिंग आएगी और इस हायर लो की कंडीशन को मार्केट तोड़ेगा और फिर से एक बार रिटेस्ट करके इसको कंटिन्यू करेगा, मतलब लोअर लो की कंडीशन अप्लाई करना स्टार्ट करेगा, तब जाके मेरे को एक रिवर्सल पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पर डिपेंडेंसी ये भी है कि प्रीवियस जो मार्केट ने लोअर हाई लगाया है उस लोअर हाई के नीचे मार्केट क्लोज आउट भी करना चाहिए। अगर उसके नीचे क्लोज आउट नहीं करा और मार्केट यहीं से कोई पैटर्न बनाकर और क्लोजिंग इसके अंदर करके और फिर से ऊपर चला गया तो ये एक लिक्विड स्ट्रिप जैसा केस बन जाएगा, जहां पर प्रीवियस लोज की मार्केट ने लिक्विडिटी ली और देन कंटिन्यू कर दिया उसको हायर हाई की कंडीशन में। मतलब मार्केट अभी भी क्या कंडीशन अप्लाई कर रहा है कि मार्केट अभी भी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड के अंदर शिफ्ट हो रहा है। अब बात करते हैं सेकंड सिग्नल की, मोमेंटम वीक। मोमेंटम वीक होता क्या है? मोमेंटम वीक के अंदर आपको क्या दिखता है कि मार्केट जब भी यहाँ पर अप ट्रेंड में चलता है तो आपको कैंडल्स बनती दिखती है। तो मार्केट मान लो कंसोलिडेशन के फेज में, कंसोलिडेशन फेज के बाद मार्केट ने कैंडल बनाना स्टार्ट करा, मतलब ब्रेकआउट करके एक अच्छी खासी कैंडल बनाना स्टार्ट करा। अब जैसे जैसे मैं यहाँ पर कैंडल्स बनाता जा रहा हूँ, मैंने क्या करा, एक रेजिस्टेंस पॉइंट ऑफ व्यू में विक्स यहाँ पर बड़ी कर दी, ठीक है, कि यहाँ पर मुझे दिख रहा है मार्केट का सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू। अब हुआ क्या कि जब भी मार्केट में अप ट्रेंड दिख रहा था तो इसकी बॉडी अपने को यहाँ पर क्या दिख रही थी कि बॉडी हमेशा बड़ी थी टुवर्ड्स विक। विक हमेशा कैसी थी, छोटी, मतलब यहाँ पर सेलर का प्रेशर मार्केट के अंदर नहीं दिख रहा। बट जैसे जैसे मार्केट अप ट्रेंड में चलता गया वैसे वैसे मार्केट में सेलर की विक बड़ी होती गई। अब ये सेलर की विक का बड़ा होने का मतलब ये है कि मार्केट में बायर्स कंट्रोल कम ले रहे और सेलर यहाँ पर प्राइसेस पर कंट्रोल लेने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे ही अपने को जब वो बॉडी छोटी होती जाएगी मतलब बायर्स मार्केट के अंदर कम और सेलर्स मार्केट के अंदर हैवी होते जा रहे हैं। और जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाता है और जैसे जैसे अनडिसाइडेड या इन्वर्टेड या शूटिंग स्टार जैसा बनता हुआ दिखता है तो मार्केट उसे कंटिन्यू करता है लास्ट के लोअर पॉइंट्स को तोड़ के और फिर जाके मार्केट कहीं ना कहीं डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू होता है। इसी को अपन बोलते हैं यहाँ पर मोमेंटम वीकनेस, ठीक है, कि एक जो मोमेंटम आ रहा है अपसाइड का उसमें कैंडल्स की मदद से या प्राइस एक्शन की मदद से अपन समझ सकते हैं कि रेजिस्टेंस अभी भी कितना स्ट्रांग है और ये सपोर्ट अभी भी कितना स्ट्रांग है, या ये अप ट्रेंड कितना स्ट्रांग है और ये डाउन ट्रेंड कितना स्ट्रांग है। अगर यहाँ पर अगेन मैं बात करूं कि प्राइसेस कुछ ऐसे बिहेव कर रही है और इसके बाद फिर से कंटिन्यू करना स्टार्ट करे, लाइक कि मान लो पहले प्राइस ऐसे बनी उसके बाद इन्वर्टेड हैमर या शूटिंग स्टार की फॉर्मेट बनती दिखी, बट फिर से एक और ग्रीन कैंडल के फॉर्मेट मुझे यहाँ पर दिखा और पूरा इंगल्फ करके फिर से ऊपर चला गया और इसमें विक्स मान लो बहुत छोटी थी, अभी थोड़ी सी बड़ी है टुवर्ड्स, मान लो विक्स बहुत छोटी थी। तो इसका मतलब क्या दिख रहा है कि मार्केट में अभी भी वो बायर वापस इन्वॉल्व होते हुए दिख रहा है, ठीक है। अगर इसी को अपन किसी एग्जांपल के साथ समझे तो एग्जांपल के साथ आते हैं एक बार। अब आप यहाँ देखोगे तो इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स मार्केट के अंदर इन्वॉल्व हुई है, मतलब एक बायर मार्केट के अंदर इन्वॉल्व है। उसके बाद मार्केट एक रेजिस्टेंस पॉइंट ऑफ व्यू में क्या करता है, टाइम पास करता है। तो अप साइड से मार्केट में हर पॉइंट ऑफ व्यू में कौन दिख रहा है, एक सेलर दिख रहा है। अब एंड में जब बड़ी सेलिंग आई है तो वहां पर क्या शो हो रहा है, ये कैंडल जिसमें सेलर प्रॉपर इन्वॉल्व है, मतलब एक ग्रेवस्टोन जैसी अपने को यहाँ पर डोजी देखने मिल रही है। उसके बाद मार्केट में एक बड़ी सी सेलिंग देखने मिली। इसका मतलब क्या कि ये जो मोमेंटम आया अपसाइड पे ये वीक हो गया और वीक होने के बाद टाइम पास करके सीधा मार्केट में सेलर इन्वॉल्व हो रहा है टुवर्ड्स
सेल साइड की तरफ, ठीक है। तो ये चीज अपने को दिखाती है मोमेंटम वीक होना। इसी के आइडेंटिफिकेशन के साथ अपन देख सकते हैं कि मार्केट में रेजिस्टेंस पे आने के बाद ये ट्रेंड कितना स्ट्रांग है और ये सपोर्ट पे ये ट्रेंड कितना स्ट्रांग है। अब बात करते हैं थर्ड सिग्नल की, जिसको बोलते हैं वॉल्यूम स्पाइक। अब होता क्या है कि यहाँ पर जब भी मार्केट एक अप ट्रेंड में जाता है ना, तो अप ट्रेंड में जाने के बाद एक वॉल्यूम उसके साथ कनेक्टेड होता है, जिसमें मेरे को अप ट्रेंड तो दिख रहा है। मतलब अगर मैं आपसे यही बात करता हूँ तो होगा क्या कि मार्केट एक अप ट्रेंड में दिख रहा है और उसके साथ मेरे पास यहाँ वॉल्यूम से बनती हुई चल रही है, ठीक है। मतलब ये वॉल्यूम, ये मतलब अभी अप ट्रेंड स्ट्रांग है और मार्केट एक अपसाइड का मोमेंटम मेरे को यहाँ पर शो कर रहा है। बट होता क्या है कि मार्केट अगर मान लो यहाँ पर कहीं क्लोज आउट करता है और अगले दिन मार्केट गैप अप खुलता है, तो गैप अप खुलने के बाद मार्केट में एक बड़ा सा वॉल्यूम देखने को मिलता है। इसकी मदद से लोगों को लगता है कि जो प्राइसेस अपसाइड के मोमेंटम में है, इसमें लोग इंटरेस्टेड है टुवर्ड्स ट्रेंड को कंटिन्यू करने के लिए। बट नोटिस करना कि अगर यहाँ पर कोई कैंडल का फॉर्मेट बना है गैप अप होने के बाद, अब वो कैंडल मार्केट के अंदर कैसी फॉर्मेट कर रही है। अगर ये रेड कैंडल की फॉर्मेट बनती हुई दिख रही है तो हर बार मार्केट के अंदर ये पॉसिबल नहीं होता। कई बार ये फेज होता है टुवर्ड्स डिस्ट्रीब्यूशन फेज। डिस्ट्रीब्यूशन फेज होता क्या है कि एक बायर जब बॉटम पे बाय करता है, तो जब उसका टारगेट आ जाता है, मतलब रेजिस्टेंस आ जाता है, तब वो क्या करता है मार्केट में अपनी प्रॉफिट बुक भी करता है। प्रॉफिट बुक करता है तो मार्केट में ट्रांजेक्शंस होते हैं और ट्रांजेक्शन की वजह से ही मार्केट में एक वॉल्यूम स्पाइक करता है। अगर मार्केट में ये रेड कैंडल बनती है, मतलब एक बार के लिए जो ये वॉल्यूम मार्केट में बना गैप अप होने के बाद, ये हो सकता है कि मार्केट में उस बड़े प्लेयर की प्रॉफिट बुकिंग कहलाए। अब कैसे समझेंगे कि ये आगे और कंटिन्यू कर सकता है। देखो, अगर वॉल्यूम बना, अगर वापस अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स की फॉर्मेट बनती है टुवर्ड्स पॉजिटिव साइड पर और ये वॉल्यूम अभी भी एवरेज से कुछ ज्यादा होता है, ये कंटिन्यू जरूर नहीं होगा कि मार्केट में जो पहला जो वॉल्यूम बना गैप अप के साथ वो बहुत स्ट्रांग हो और उससे बड़ा ही वॉल्यूम बने, ऐसा जरूरी नहीं है। बट अगर आगे के जो कैंडल्स और जो वॉल्यूम बन रहा है वो एवरेज वॉल्यूम से अगर ज्यादा है और वहां पर वो वॉल्यूम कम ना होते हुए उस एवरेज वॉल्यूम को करेक्टेड करते हुए आगे का वॉल्यूम ऊपर मतलब बढ़ाते जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इस रेजिस्टेंस के बाद भी मार्केट ने थोड़ी सी लिक्विडिटी जनरेट करी और फिर से उसका जो अपट्रेंड था उसे कंटिन्यू करना स्टार्ट कर दिया। इसी सॉल्यूशंस के साथ अपन यहाँ पर 3 सिग्नल्स देखे, जिसमें अपन ने देखा मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, देन वॉल्यूम स्पाइक और देन मार्केट वीकनेस। अब फाइनली समझते हैं कि मार्केट में कैसे प्रॉपर एक आइडेंटिफिकेशन रखे। तो करना क्या है अपने को, मार्केट के स्ट्रक्चर को प्रॉपर एक कंसोलिडेशन या सस्टेन होने का वेट करना है, वहां पर समझना है कि कैंडल्स का प्राइस एक्शन का बिहेवियर कैसा हो रहा है, उसके हिसाब से अपन यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड सेट करके मार्केट के अंदर इजीली इन रिवर्सल पॉइंट ऑफ व्यू को पकड़ सकते हैं। आगे ऐसी किसी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट करिए, नेक्स्ट वीडियो कंपल्सरी टॉपिक पे होगी। थैंक यू।